और देखिए बड़ी खबर, डोनेस्क में रूसी सेना का हमला हुआ है। यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी मारी गई है। यूक्रेन के 3 हथियार भी इसमें तबाह हुए। तो नेटो देश पोलैंड रूस का टारगेट बन चुका है और इसके बाद पूरा यूरोप हाई अलर्ट पर है। पोलैंड ने कहा कि रूस ने हमले जानबूझकर किए, ये नेटो देशों की तैयारी को परखने वाला कदम था। इसके साथ ही पोलिश राष्ट्रपति ने कहा कि पोलैंड अपने दुश्मन से टकराने के लिए तैयार है और इस हमले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस के साथ पोलैंड ने एक्टिव वॉर भी शुरू कर दिया और इसके लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पोलैंड ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही बेलारूस की तरफ से आने वाले ड्रोन रोकने के लिए सैन्य तैनाती भी बढ़ा दी गई है। आप देखिए कैसे पोलैंड पर हमलों के बाद यूरोप और रूस की जंग के आसार बन रहे हैं। रूस के पोलैंड पर हमले कोई तकनीकी चूक नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत किए हैं। ये पोलैंड ने अपनी जांच के बाद कहा है। पोलैंड ने जांच में पाया है कि हमले शाहिद और गारबेरा ड्रोन से किए गए। रूस की तकनीकी चूक का दावा एकदम गलत है। गारबेरा और शाहिद ड्रोन में प्लास्टिक के अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगाए गए। इन टैंकों से ड्रोन की फ्लाइंग रेंज बढ़ गई। हमले के लिए बेलारूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया। संभावित है कि पोलैंड की सीमा के करीब से बेलारूस पर हमले किए गए हैं। पोलैंड ने यह भी दावा किया है कि रूसी सेना इन हमलों के जरिए यह परखना चाहती थी कि नेटो देश रूस के हवाई हमले रोकने के लिए कितने तैयार हैं। उनका क्विक रिस्पॉन्स कैसा होगा। इसके अलावा जांच में यह भी जानकारी सामने आई है कि रूस ने अपने ड्रोन में जिस टारगेट को हिट करने का डेटा सेट किया था वो पोलैंड का एक अहम एयरपोर्ट था। यह एयरपोर्ट है जसोव यासेन का, जो यूक्रेन के लवीव शहर से 135 किलोमीटर दूर है। इस एयरपोर्ट पर यूरोपीय हथियारों की खेप उतरती है। यहां से हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए जाते हैं। रूस के ड्रोन इस एयरपोर्ट पर हमले करने के लिए भेजे गए थे। जांच के बाद पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नारोकी ने कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार पोलैंड पर हमले हुए हैं। इन हमलों को रोकने के लिए नेटो को क्विक रिस्पांस फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ा है। पोलैंड हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। संप्रभुता पर हमले करने वाले को इस हमले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस के हमलों के बाद पोलैंड ने अब यूक्रेन में अपनी सेना उतारने का फैसला कर लिया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अब सेना को रूसी ड्रोन गिराने की ट्रेनिंग दी जाएगी और यह प्रशिक्षण यूक्रेन की रणभूमि में होगा।